हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है वो शुरू की है। तो हमने हरियाणा के कुछ जिलों के बारे में हमारी पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे करनाल जिले के बारे में। ठीक है, आपका जो करनाल जिला है वो 1 नवंबर 1966 को जब आपके हरियाणा के 7 जिले अस्तित्व में आए थे, तभी से जो आपका करनाल जिला है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो पहले 7 जिलों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पहले 7 जिले जब हरियाणा का गठन हुआ था तभी बन गए थे, तो उसमें से 3 जिलों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे करनाल जिले के बारे में। ठीक है, जो करनाल है आपका, करनाल को कर्ण नगरी कहा जाता है। आधुनिक तरीके से बसाया गया हमारा हरियाणा का जो पहला शहर है वो कौन सा है आपका, करनाल है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। तो जो करनाल है वो क्या आपका हरियाणा का पेरिस है, आधुनिक तरीके से बसाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कर्ण नगरी भी से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो महाराज जो कर्ण थे, मतलब पांडवों और कौरवों के समय में जो कर्ण थे वो क्या करते थे, यहाँ पर दान दिया करते थे। इनके नाम की झील भी यहाँ पर बनाई गई, इसलिए जो करनाल है उसे क्या कहा जाता है, इसलिए जो करनाल है, करनाल को क्या कहा जाता है, कर्ण नगरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे, कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक तरीके से बसाया गया हरियाणा का ये शहर है। ठीक, तो जो हमारा करनाल है वो इसलिए मतलब चावल के लिए भी फेमस है। करनाल को और क्या कहते हैं हम, ये धान का कटोरा भी है। क्या है हमारा करनाल जो है वो धान का कटोरा भी है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे कि जो करनाल जिला है उसमें क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा उस सब के बारे में हम आज की क्लास में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो जो आपका करनाल है उसे धान का कटोरा कहते हैं। हरियाणा का पेरिस भी यही है, आधुनिक तरीके से बसाया गया हमारा हरियाणा का पहला शहर जो वो करनाल ही है। ठीक, तो अब जो करनाल है उसका एरिया कितना है, कौन से नंबर पर आता है, ठीक, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितनी है, बाकी इन साक्षरता दर कितनी है, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो आपका करनाल है, करनाल का एरिया है 2592 वर्ग किलोमीटर, जो इसका एरिया है करनाल का। ठीक है, वैसे हमारे हरियाणा का जो एरिया है वो कितना आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से जो आपका करनाल है, करनाल जिला है, करनाल जिले का जो एरिया है वो कितना है, 2592 है, यानी कि 2500 प्लस इसका एरिया है। कितना है, 2500 प्लस इसका एरिया है। जो हिसार था, हिसार का एरिया हमने 3000 प्लस पढ़ा था। कितना पढ़ा था, 3000 प्लस। तो ये आपका हिसार से क्या है, छोटा जिला है। ठीक है, और यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो 74% है। कितनी है यहाँ पर लिटरेसी रेट आपकी, 74% है। हिसार में जो लिटरेसी रेट थी वो 72% थी। गुरुग्राम की लिटरेसी रेट 84%। यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 74% है। कहाँ की, करनाल की। और यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो कितना है, 887 है। कितना है यहाँ का लिंगानुपात, 887 है। ठीक, और यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है आपका, 597 है। कितना है, 597 व्यक्ति प्रति वर्ग है, वो कितना है आपका, 597 है। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़े खुले एरिया में ही रहते हैं। तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है आपका, 597 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जो आपका जनसंख्या घनत्व है करनाल का 597 है। ठीक, यहाँ का एरिया कितना है, 2592 वर्ग किलोमीटर है, या 2500 प्लस, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक, यहाँ और वैसे हमारे हरियाणा का जो टोटल एरिया है वो आपका कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक, साक्षरता दर कितनी है यहाँ की, 74% है। लिंगानुपात यहाँ का 887 और यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी आपकी 597 है। ठीक, इसके बाद हम अब आगे पढ़ते हैं हमारा कि यहाँ पर कौन से जो सिटी है जो फेमस है। ठीक, यहाँ पर कौन सी सीट्स फेमस है, यानी कि यहाँ पर कौन से मंडल है, उपमंडल है, तहसीलें हैं, उप तहसील, उन सब तहसील हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि करनाल की कौन सी तहसील है। यहाँ पर एक करनाल है, एक इंदरी है, एक घरोंडा है। ये सभी किसी न किसी चीज के लिए क्या है, आपके फेमस हैं। और एक है आपका असंध। क्या नाम है इसका, असंध। तो ये क्या है, यहाँ की तहसील है। क्या नाम है इसका, असंध नाम है। ठीक, तो ये क्या है, जो करनाल जिला है उसकी क्या है, ये तहसील है, करनाल, इंदरी, घरोंडा, नीलोखेड़ी और असंध। जो इंदरी है, इंदरी में क्या हुआ था आपके, जब हरियाणा जो राज्य है, जब पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हुआ हरियाणा का 1970 के आसपास,
1970 में हुआ था, जब बंसीलाल के समय में क्या हुआ, हरियाणा हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो उस समय जो आपकी इंदिरा गांधी थी, क्या थी उस समय, प्राइम मिनिस्टर थी, तभी हमारे कहाँ आई थी, इंदिरी में आई थी, ठीक है। और ये क्या है, घरोंडा। घरोंडा में आप सभी को पता है यहाँ पर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है। नीलोखेड़ी क्या है, मैंने आपको बताया था, सभी जो जितने भी जिले हैं उन सब में क्या है, 1 या 2 क्या बनाई गई है, एससी रिजर्व सीट्स हैं। तो उसमें से आपकी जो नीलोखेड़ी है वो क्या है, आपकी एससी रिजर्व सीट है। क्या है, एससी रिजर्व सीट है, ठीक है। अंबाला जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि अंबाला में मुलाना जो है वो क्या है, आपकी एससी रिजर्व सीट है, ठीक है। गुरुग्राम में कौन सा था, पटौदी एससी रिजर्व सीट थी। क्या थी, गुरुग्राम में पटौदी एससी रिजर्व सीट थी। मुलाना किसकी है, अंबाला की है। और हिसार में कौन सी थी, आपकी उकलाना मंडी। कौन सी थी, हिसार की उकलाना मंडी जो है वो क्या थी, आपकी एससी रिजर्व सीट थी। कहाँ की, हिसार की। तो अब कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम, करनाल पढ़ रहे हैं। करनाल की जो एससी रिजर्व सीट है वो कौन सी, आपकी नीलोखेड़ी है। क्या नाम है इसका, नीलोखेड़ी। तो आपके टोटल 17 क्या है, एससी रिजर्व सीट है, ठीक। तो उसमें से नीलोखेड़ी भी क्या आती है, एससी रिजर्व सीट्स में है। इसके बाद है असंध। असंध जो है ये एक राजधानी रही थी किसकी, राजा परीक्षित की। एक बार एग्जाम में भी ऐसा पूछा गया कि जो असंध है वो किसकी राजधानी थी, या ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि जो राजा परीक्षित थे उनकी राजधानी क्या थी। तो क्या थी इनकी, असंध या असंधिवत। उस समय असंध को कहा जाता था, क्या कहते थे, असंधिवत। आज इसका नाम क्या है, असंध है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कभी, आप वो सफीदों वाला जो भी सरब्दमनिया हुआ था उसको देखकर जो परीक्षित है उसकी राजधानी सफीदो टिक कर दो। इसकी राजधानी असंध थी, यानी कि असंधिवत थी, सफीदो नहीं थी, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर कौन सी और उप तहसील भी हैं, ठीक है। तो तहसील हमने पढ़ ली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन सी क्या है, उप तहसील है। जो है वो है निसिंग, एक है यहाँ का निसिंग ब्लॉक है, ठीक है। और क्या है, बल्ला, क्या नाम है इसका, निंगदू। तो ये 3 क्या है, यहाँ की उप तहसील है, ठीक है। इसके बाद कुछ खंड है, कुछ फेमस सिटीज है, उनके बारे में बता देती हूँ। कुछ जो फेमस यहाँ के शहर हैं, ठीक। उन शहरों में आपका एक आता है कुंजपुरा। क्या है, कुंजपुरा है। ऊपर भी मैंने आपको बता दिया नीलोखेड़ी के बारे में। तराइन है यहाँ पर, जहाँ पर तराइन की लड़ाई हुई थी, ठीक। और यहाँ पर क्या है, निसिंग है। निसिंग ऊपर भी लिखा है, उप तहसील भी यहाँ की जो फेमस शहर है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, कुंजपुरा, नीलोखेड़ी, तराइन, निसिंग। और है यहाँ क्या है, यहाँ की फेमस सिटीज भी मानी जाती हैं। क्या है, यहाँ की फेमस सिटी है। तो ये आपको, तो यहाँ पर क्या है, घरोंडा, ठीक है। तो ये शहर जो है वो कौन से, यहाँ पर जो शहर है कौन से इंपॉर्टेंट शहर है, कुंजपुरा है, नीलोखेड़ी है, तराइन है, निसिंग है, असंध है और घरोंडा है, ठीक है। तो आपका जो ये आपके जो करनाल जिला है, करनाल जिले में क्या क्या फेमस है, मतलब कौन से शहर फेमस है, उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या पाया जाता है। अभी आपका ये जान लेना जरूरी है कि यहाँ पर कौन सी तहसीलें हैं, उप तहसील, और यहाँ के कौन सी फेमस सिटीज हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो करनाल है उसे, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो करनाल है उसे किसने बसाया था, ठीक। मतलब करनाल किसके लिए फेमस है, यानी यहाँ पर कौन कौन रहता था और करनाल की क्या मान्यता है, उन सब के बारे में अब हम यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। मैं था उस समय ऐसी, मतलब उस समय से लेकर अब तक जो ऐसी मान्यताएं मानी जाती हैं कि जो आपका करनाल जिला है वो किसकी नगरी हुआ करता था, कर्ण की नगरी था। किसकी नगरी था, कर्ण नगरी था, मतलब कर्ण की नगरी था। कौन सा, आपका करनाल। यहाँ पर जो कर्ण है, राजा कर्ण है, वो क्या करते थे, यहाँ पर एक तालाब था जिसे हम आज कर्ण तालाब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम इसे, कर्ण तालाब के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मतलब एक लेक के रूप में अब इसे बनाया गया है, किसे, कर्ण झील को या कर्ण तालाब को, ठीक है। तो उस समय ऐसी मान्यताएं हैं कि जो राजा कर्ण थे वो यहाँ पर क्या करने आते थे, स्नान करने आते थे। और जैसे ये सुबह के इसमें स्नान करने आते तो ये जैसे यहाँ पर एक रास्ता सा बना हुआ था तो उस रास्ते से हमेशा गुजरा करते थे। और इन्हें रास्ते में क्या मिलते, कुछ भी जैसे गरीब वगैरह लोग हैं वो मिलते थे, तो राजा कर्ण क्या करते, उन्हें दान दिया करते थे। क्या करते थे, दान देते थे। इस वजह से जो राजा कर्ण है उनका नाम क्या रखा गया, दानवीर कर्ण भी हम इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, दानवीर कर्ण के रूप में भी हमेशा कर्ण है वो क्या करते थे, यहाँ पर आकर हमेशा दान देते थे, गरीबों की मदद करते थे। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, दानवीर कर्ण रखा गया। और इन्हीं के नाम पर जो आपका करनाल जिला है वो आज जाना जाता है। तो राजा कर्ण के नाम पर ऐसी मान्यताएं हैं कि जो आपका करनाल जिला है उनका नाम राजा कर्ण के नाम पर रखा गया, ठीक है। तथा बाद में जब और आगे आगे जैसे समय बीता तो उस समय बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे इंडिया में आए, साथ साथ हरियाणा में भी आए थे। तो उसमें से कुछ आक्रमणकारी है जिन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया, आपके करनाल पर आक्रमण किया। हमारे हरियाणा में जैसे आपके इंडियन हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं कि आपने एक तरावड़ी की लड़ाई के बारे में भी पढ़ा होगा। तो 1739 में जो आपके तरावड़ी की लड़ाई थी वो आपके करनाल
में ही हुई थी। तरावड़ी कहाँ आपके करनाल में, ये तराइन नहीं है, तरावड़ी की लड़ाई है, ठीक है। 1739 में एक ईरान से क्या आया था, शासक आया था, मतलब आक्रमणकारी कह सकते हैं हम इसे। तो ईरान से आया, इसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था, नादिर शाह था। तो ये आपके करनाल के तरावड़ी में इनकी लड़ाई हुई थी नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। किसके बीच हुई, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। और ये आपके कहाँ हुई थी, करनाल के तरावड़ी में हुई थी। तो उस समय जो आपका करनाल था वो क्या आया, थोड़ा मतलब सुर्खियों में रहा था, ठीक। तो आपका जो ये मोहम्मद शाह रंगीला है, इसने क्या किया, बिना लड़े ही हार मान ली थी और नादिर शाह को क्या दे दिया, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस दिया था। इसने क्या दिया, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, जो बिल्कुल आभूषणों से मतलब बनाया गया था, पूरे हीरे मोती उसके ऊपर जड़े हुए थे। तो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, क्या था इस पर, तख्ते ताउस। जो मयूर सिंहासन था शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, मयूर सिंहासन। और क्या ले गए ये यहाँ से कोहिनूर हीरा ले गया हमारा, तख्ते ताउस भी ले गया। और कौन सी लड़ाई में लेकर गया था, तरावड़ी की लड़ाई में। तरावड़ी कहाँ पड़ता आपका, करनाल में। तो उस समय भी हमारा जो करनाल है वो क्या रहा, अस्तित्व में रहा था। इससे पहले तराइन की लड़ाई हुई थी आपकी 1191 से 1192 में। मैं अभी आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि जो करनाल में कौन सी लड़ाई हुई, दो लड़ाइयां लड़ी गई थी, ठीक है, 1191 और 1192। इन दोनों ईयर्स के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो 1191 में किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी, ये हुई थी आपकी मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच हुई, मोहम्मद गोरी के बीच और किसके बीच में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और ये कहाँ हुई थी, ये जो लड़ाई थी आपके तराइन में हुई थी। कहाँ हुई, तराइन। तराइन कहाँ है, आज करनाल में है। कहाँ है, करनाल में तराइन जो है वो पड़ता है। और 1191 में इसे तराइन की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में हम जानते हैं इसे, तराइन की पहली लड़ाई। तो जो आपकी तराइन की पहली लड़ाई है वो कब हुई थी, 1191 में हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो हार गया था तथा इसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने क्या किया, एक गलती कर दी, इन्हें जिंदा छोड़ दिया। और इन जिंदा छोड़ा तो ये यहाँ से भाग गया और अगले साल पूरी योजना बनाकर ये फिर से हरियाणा में आया, ठीक। तो 1192 में ये वापस से फिर आया और इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। और उसमें क्या हुआ, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है वो हार गए तथा इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो आपकी जो दूसरी लड़ाई है वो भी किस किस के बीच में हुई है, मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो पहली लड़ाई थी उसमें आपके पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, बाद में इन्हें मोहम्मद गोरी ने मार दिया था। तो 1192 में क्या हुई, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। इसे किस लड़ाई के रूप में जानते हैं हम, तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में जानते हैं। ये हम इंडियन हिस्ट्री, जब हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सब लड़ाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम इसे यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे हरियाणा से जुड़ी हुई है और ये तराइन जो एरिया है वो हमारा करनाल में पड़ता है, ठीक है। तो जो तराइन की दूसरी लड़ाई है वो कहाँ हुई है, आपके करनाल में हुई है। इसमें क्या था, मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 1191 की लड़ाई में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था तथा इसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इसे छोड़ दिया था। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी इसे छोड़कर, जो बाद में इन्हीं की मौत का कारण बना, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ता है कि फिर इसके बाद जब 1739 के बाद में क्या हुआ था, मतलब नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो वहां से चला गया था। इसके बाद 1763 के अराउंड क्या हुआ, यहाँ पर एक जींद के राजा थे भागवत सिंह, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इस पर आक्रमण ने साथ मिला लिया, करनाल को अपने साथ में मिला लिया। तो यहाँ पर किसका राज रहा था, जींद के राजा का भी यहाँ पर राज रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 1797 में कौन आया, जॉर्ज थॉमस। ये वही जॉर्ज थॉमस है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि इसकी जो मतलब कोठी है वो कहाँ पर है, हिसार में, जिसे हम जहाज कोठी के रूप में भी जानते हैं। तो इसने भी यहाँ पर क्या किया था, थोड़े टाइम तक शासन किया था, कहाँ पर, करनाल में। कहाँ, करनाल में यहाँ शासन किया। अंग्रेजों के समय भी जो आपका करनाल है वो थोड़ा मतलब फेमस रहा था। 1841 तक क्या रहा, करनाल में अंग्रेजों ने क्या की थी, क्योंकि इसके बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों का जो अस्तित्व है वो हरियाणा में बढ़ने लगा था, ठीक। जो अंग्रेज है वो हरियाणा में मतलब इंडिया में अपने पैर पसारने लगे थे। तो इसके बाद में क्या हुआ, जो अंग्रेज है उन्होंने क्या बनाया, करनाल में
अपनी छावनी बना रखी थी। क्या बना रखी थी? करनाल में छावनी बना रखी थी। जिस तरह आज क्या है, अलग अलग जगह पर कैंट बनाए गए हैं, सेना की छावनियां बनी हुई हैं, उसी समय उसी तरीके से जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के समय भी इनकी क्या होती थी, अलग अलग छावनियां होती थी जिसमें सेना की भर्ती की जाती थी, यानी कि सेना रहती थी वहां पर। ठीक, तो करनाल में इन्होंने क्या बना रखी थी? छावनी बना रखी थी। तथा एक बार क्या हुआ, यहाँ पर बारिश की वजह से क्या फैल गया? मलेरिया फैल गया। ठीक, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि मक्खी, मच्छर, गंदा पानी और ये सब होने से क्या हो गया, यहाँ पर बारिश की वजह से मलेरिया फैल गया। और मलेरिया फैलने से जो इनके सैनिक थे वो क्या होने लगे? धीरे धीरे बीमार होने लगे। क्या होने लगे? सैनिक यहाँ के जो थे वो बीमार होने लगे। ठीक, और बीमार होने से जो इनके सैनिक थे वो मर गए, बहुत से सैनिक मर गए, बहुत से सैनिक बीमार हो गए। तो उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो ये छावनी थी 1841 में जो छावनी थी, इन्होंने ये छावनी यहाँ से छोड़ दी। कहाँ से? करनाल से। तथा इस छावनी को छोड़कर बाद में कहाँ चले गए? अंबाला में इन्होंने, क्योंकि जो अंबाला है वो थोड़ा ऊपर का इलाका था, और बाद में 1843 में इन्होंने अंबाला में इस छावनी को स्थापित किया। ठीक, तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले जो इनकी छावनी थी वो कहाँ बनाई थी हरियाणा में इन्होंने, तो वो करनाल में बनाई थी। जो आज अंबाला कैंट के रूप में जाना जाता है वो पहले करनाल कैंट था। ठीक है, तो अंग्रेजों का भी यहाँ पर क्या रहा? राज रहा। ठीक है, करनाल जिला है वो इस तरह पूर्व में लगता है। कहाँ है? पूर्व में इसके क्या है? यूपी है। यहाँ पर आपका जो करनाल जिला है वो आपको देखने को मिलेगा। करनाल के ऊपर यमुनानगर क्या करता है? इससे सीमा साझा करता है। इसके साथ में कैथल भी लगता है और कुरुक्षेत्र भी और पानीपत भी इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ठीक है, इसके साथ हरियाणा के 4 जिले सीमा बनाते हैं। और क्या करते हैं, ये पूर्व में किससे लगता है? आपका करनाल यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। और यहाँ से जो यमुना नदी है वो भी इससे मतलब यहाँ से टच करके जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो यमुना नदी है उसकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? आपके करनाल में है। कहाँ है सबसे अधिक? अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए यमुना नदी की जो लंबाई है वो सबसे अधिक कहाँ है, यानी कि वो सबसे अधिक कहाँ पर बहती है, तो कहाँ है? आपके करनाल में है। कहाँ है? करनाल में। ठीक है, वैसे तो यमुना नदी का जो आगमन है यमुनानगर से माना जाता है, पर यमुनानगर में उसकी लंबाई इतनी नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? ये आपके करनाल में क्या करती है? बहती है। ठीक है, तो जो आपका करनाल है वो किसके साथ? कैथल के साथ, कुरुक्षेत्र के साथ, पानीपत के साथ, यमुनानगर के साथ में सीमा साझा करता है। और इधर पूर्व की तरफ किससे टच होता है? ये आपके यूपी से टच होता है। ठीक है, अब करनाल जो जिला है वो किस किस चीज के लिए फेमस है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे करनाल है, करनाल में क्या क्या मिलता है? लिबर्टी शूज। सबसे पहले तो जो करनाल है वो लिबर्टी शूज के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लिबर्टी शूज के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के लिबर्टी शूज होते हैं वो बाहर विदेशों में भी हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है, मतलब भेजते हैं। तो जो लिबर्टी शूज के लिए आपका करनाल फेमस है। करनाल धान के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? धान के लिए। ठीक, मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो चावल है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? धान का कटोरा। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो आपका धान का कटोरा कौन सा है, तो क्या है आपका धान का कटोरा? करनाल है। और आपके हरियाणा के पेरिस के रूप में भी हम इसे जानते हैं, तो हरियाणा का पेरिस भी क्या है? आपका करनाल है। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक तो यहाँ पर सबसे ज्यादा धान होती है, इसलिए करनाल और किस चीज के लिए फेमस है? करनाल में सबसे पहले करनाल के कुंजपुरा में क्या बनाया गया था? सैनिक स्कूल। क्या बना था? कुंजपुरा में 1961 में क्या बनाया गया? यहाँ पर पहला सैनिक स्कूल बना था। ये आपके हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल तथा इंडिया का दूसरा सैनिक स्कूल यही था। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया गया, तो कहाँ बनाया? आपका कुंजपुरा करनाल में बना है। कहाँ बना है? कुंजपुरा करनाल में। अब आपके हरियाणा में वैसे 4 क्या है? सैनिक स्कूल हैं। 2 आपके प्रस्तावित हैं और ये 2 आपके बन चुके हैं, करनाल में है। ठीक है, करनाल के कुंजपुरा में आपके हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है वो बनाया गया था। कब बना था? 1961 में बना था। और ये कहाँ पर है? आपका कुंजपुरा करनाल में है। और करनाल किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं, जैसे केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र। ठीक है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे NDRI के बारे में, जो आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपके NDRI में से कोई भी क्वेश्चन ना आया हो। तो जो NDRI है ये सबसे पहली बार जब बनाया गया था तब इसका नाम NDRI नहीं था। ये 1923 में बंगलुरु में स्थापित किया गया था। कब किया गया? 1923 में बंगलुरु में इसे स्थापित किया गया था। तथा जब ये बनाया गया इसका नाम तब NDRI नहीं था, इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग।
एंड डेयरी। तो इसका नाम पहले क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के नाम से हम इसे 1923 में जब हमने इसे स्थापित किया तब हम इसे इसके नाम से जानते थे। बाद में इसका नाम चेंज किया गया था, इसमें से एनिमल हस्बेंड्री को हटाकर इसका नाम केवल इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी रख दिया गया, ठीक। तथा बाद में इसको 1947 में क्या बना, ये एनडीआरआई बना। कब बना था, जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमने इसका नाम जो है इससे चेंज करके क्या रख दिया, एनडीआरआई रख दिया। तो 1947 में इसका नाम क्या रखा गया, एनडीआरआई, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी का नाम हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। जब ये आपका 1947 में जब इसका नाम चेंज किया गया तब ये कहाँ पर था, तब ये बंगलुरु में ही था। कहाँ था, बंगलुरु में, ठीक है। तथा बाद में जब इसकी हमें जरूरत पड़ी, मतलब सरकार को ऐसा लगा तो इसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा हमारे हरियाणा के करनाल में से ट्रांसफर कर दिया गया। कब क्या था, 1955 में। तो एनडीआरआई को कब यहाँ से चेंज किया गया, मतलब इसका जो ट्रांसफर है 1955 में क्या किया गया, इसका ट्रांसफर किया गया। क्या किया गया, ट्रांसफर इसका जो है वो 1955 में हुआ था, ठीक हुआ। 1955 में जब हमने इसको यहाँ ट्रांसफर किया, कहाँ पर, करनाल में से क्या कर दिया, हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। 1970 की बात है कि 1970 में 70 तक ये जो है वो कृषि मंत्रालय के अंडर आता था, मतलब ये किसके अंडर था, कृषि मंत्रालय के अंडर था। बाद में जो कृषि मंत्रालय है इसने अपने यहाँ से अधिग्रहण हटाकर ये किसे दे दिया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को क्या किया, ये जो है बाद में किसे सौंप दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। किसे सौंप दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जो है ये काम सौंप दिया गया 1970 में, ठीक है। तथा बाद में 1989 में से क्या किया गया, यूनिवर्सिटी का 9 में क्या हुआ, इसे यूनिवर्सिटी का एक मान्य यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। किसका, मान्य यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा मिल गया। तथा आज ये एक यूनिवर्सिटी के रूप में काम करता है। यहाँ पर जैसे आपकी भैंस, गाय है, इनकी क्लोनिंग वगैरह की जाती है। जैसे यहाँ पर एक बार 2009 में समरूपा बनाया गया था। अलग अलग जिस प्रकार भैंसों की क्लोनिंग होती है वो यहाँ पर अब की जाती है, ठीक है। 23 में जो है आपका एनडीआरआई बना था, तब इसका नाम एनडीआरआई नहीं था। 1936 में फिर बाद में यहाँ से एनिमल एंड हस्बेंड्री को हटाकर सिर्फ डेयरी रख दिया गया था। 1947 में हमने इसका नाम पूरी तरह से बदल दिया और इसका नाम क्या रख दिया, एनडीआरआई रख दिया, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके बाद में 1955 में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पर, हमारे हरियाणा में। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो एनडीआरआई है वो हरियाणा में कब आया था, मतलब हरियाणा में कब इसको ट्रांसफर किया गया। तो 1955 में से ट्रांसफर किया गया था। 1970 में कृषि मंत्रालय जो होता है संभालता था, बाद में इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंप दिया गया और 1989 में से क्या बना दिया गया, एक यूनिवर्सिटी के रूप में हमने इसे स्थापित कर दिया, ठीक है। आई होप आपको एनडीआरआई जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो करनाल में क्या बनाई गई है, केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या नाम है इसका, केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान। जो आपका केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान है इसे जानते हैं CSSRI के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है सेंट्रल सोइल सैलिनिटी, सैलिनिटी होता है आपका लवणता रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्योंकि कई बार आपसे इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है और कई बार आपसे हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए और उसमें आपको हिंदी ना दी जाए तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि जो CSSRI है उसका नाम क्या है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसका नाम है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, करनाल में है। और ये कब बनाया गया था, 1969 में बनाया गया था। कब बनाई है, 1969 में हमने इसे करनाल में बनाया था। जो हमारी गेहूं निदेशालय संस्थान, जो गेहूं निदेशालय संस्थान है 1965 में इसको एक परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। क्या थी, एक परियोजना थी जो गेहूं में सुधार लाने के लिए बनाई गई थी। क्या थी परियोजना, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो गेहूं है उसमें सुधार करना, ठीक। गेहूं की जो किस्म होती है उनमें क्या करना, गेहूं के लिए बनाई गई थी, उसमें सुधार करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तथा जब ये स्थापित हुई थी तो ICAR जो है वो इस पर काम करता था, यानी कि इसका नाम क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके अंडर क्या करती थी, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर काम करती थी। तथा बाद में इसका जो नाम है वो क्या रखा गया, इसे बाद में निदेशालय बनाया गया है
ये जो निदेशालय है ये बनाया था 28 में, इसको क्या नाम दिया गया, गेहूं निदेशालय संस्थान के रूप में इसे विकसित किया गया था। बाद में 1990 में जो ICAR है इसने यहाँ से अपना कंट्रोल हटा लिया तथा इसे अलग कर दिया गया। इसे किससे अलग किया हमने, ICAR से अलग कर दिया गया, क्योंकि पहले ये ICAR में ही काम करता था, इसके साथ मिलकर ही काम करता था। तथा बाद में 1990 में जो ICAR है इसने अपना यहाँ से अधिग्रहण हटा लिया और इसे ट्रांसफर किया गया कहां पर, करनाल में। इसे करनाल में कब ट्रांसफर किया गया, 1990 में इसे करनाल में लाया गया है। तो आपका जो गेहूं निदेशालय संस्थान है वो कहां पर है, आपका करनाल में है। और कब बनाया गया, ये 1965 में बना है, 1990 में इसे करनाल में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। एक और यहाँ पर क्या है, मधुबन यहाँ फेमस है, क्योंकि मधुबन में क्या होती है, जो ये पुलिस वगैरह लगते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। क्या होती है यहाँ पर, इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह का जो काम है, ये पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ है आपका, मधुबन में है। कहाँ है, मधुबन में क्या है, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ बनाया गया, मतलब यहाँ पर इन्हें क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ है आपका, वो आपको क्या टिक करना है, मधुबन। मधुबन कहाँ है आपका, करनाल में है। कहाँ है, करनाल में। तो आप क्या टिक करेंगे, करनाल टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि जो करनाल है वो और किस किस चीज के लिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ दरगाह, मंदिर, झील, इन सब के बारे में कि यहाँ पर करनाल में आपका क्या क्या फेमस है। तो मैंने लिखा है मामू भांजा मुगल सराय घरोंडा, ठीक है। एक मामू भांजा की दरगाह है जो कहाँ है आपके, दरगाह है जो सोनीपत में है, और ये मामू भांजा क्या है, मुगल सराय है, ठीक है। 1632 ईस्वी के आसपास इसे किसने बनवाया था, शाहजहां के द्वारा क्या की गई थी, ये बनवाई गई थी। किसने बनवाया था इसे, शाहजहां ने बनवाया था। और ये एक सराय के रूप में इसको विकसित किया था। क्या बनाई थी, एक तरीके की सराय थी, ठीक। शाहजहां के समय में बनी थी, 1632 ईस्वी में मामू भांजा सराय को बनाया गया था, तथा बाद में 1914 में इसे जो राष्ट्रीय स्मारक है उसके रूप में घोषित कर दिया गया। किसके रूप में घोषित किया गया, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे घोषित किया गया, यानी कि अब इसकी जो देखरेख है वो सरकार के द्वारा की जाती है। तो 1914 में क्या किया गया, इसे जो राष्ट्रीय स्मारक है उसके रूप में विकसित कर दिया गया, यानी कि घोषित किया गया। और ये बनवाई किसके द्वारा गई थी, 1632 में इसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद है कर्ण झील और ओशियस। कर्ण झील के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कर्ण नगरी है, ठीक है। यहाँ पर राजा कर्ण क्या दिया करते थे, दान दिया करते थे। जो आपकी ओशियस है, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पर्यटन स्थल हैं, हर जिले में क्या किए गए हैं, एक एक पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं, ठीक है। और जो ये पर्यटन स्थल है किसके नाम पर विकसित किए गए हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी हैं, उनके नाम पर इसे विकसित किया गया है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कौन सा ये बनाया गया है, ओशियस। क्या है ये, ओशियस है, जिसे किसने बनाया, करनाल के पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, करनाल पर्यटन विभाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। 60 कैनाल में बनाया गया, ये कितने कैनाल में है, 60 कैनाल में से बनाया गया है। तो अगर आपसे कर्ण झील या फिर ओशियस के बारे में पूछा जाता है तो कहाँ पर है, ये आपके करनाल में है, ठीक है। इसके बाद है सीता माई या सीतामढ़ी का मेला। तो ये जो सीता माई का मेला कह लीजिए, सीतामढ़ी का मेला कह लीजिए, या मंदिर कह लीजिए, कहाँ पर है आपका, करनाल में है। कहाँ है, करनाल में है, ठीक है कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद में जब ये वापस आए थे भगवान राम और लक्ष्मण और सीता, तो राम के कहने पर जब लक्ष्मण ने सीता को छोड़ा था, जिस जंगल में छोड़ा था वहां पर उसका नाम क्या था, लाडबन। क्या था, लाडबन। एक तरफ क्या था इनका, वन था जहां पर माता सीता रहती थी, और दूसरी तरफ क्या था, वाल्मीकि का आश्रम था। क्या था, वाल्मीकि का आश्रम था। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या हुई थी, जो माता सीता है वो यहीं आसपास के एरिया में ही समा गई थी। कहाँ समाई थी, यहीं समा गई थी। और इसी स्थान पर क्या बना दिया गया, सीता माई का मंदिर बना दिया गया। क्या बनाया गया है, सीता माई या सीतामढ़ी का जो मंदिर है वो आपके हरियाणा के करनाल में बनाया गया है। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है आदिति का मंदिर। किसका मंदिर है, आदिति का मंदिर भी कहाँ बनाया गया, आपका करनाल में ही बनाया गया है। आदिति कौन थी, जो भगवान, ये सूर्य हैं, सूर्य की माता थी। किसकी माता थी, भगवान सूर्य हैं, उनकी माता कौन थी, आदिति थी, ठीक है। तो इनके नाम का जो मंदिर है वो कहाँ बनाया हमने, करनाल में बनाया। जो आदिति हैं उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी, तभी हमने यहाँ क्या बना दिया है, आदिति का मंदिर बनाया है। तो ये कहाँ आपके करनाल में है। इसके बाद है अटल पार्क। क्या है आपका, अटल पार्क। ये भी कहाँ बनाया गया, करनाल में बनाया है। कहाँ है, करनाल में। ये भी थोड़े समय पहले ही हरियाणा सरकार के द्वारा इसे बनाया गया। जो आपका अटल पार्क है ये कितना बड़ा है, ये 56 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में बनाया गया है, 56 एकड़ में बनाया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है, अटल पार्क। क्या नाम रखा है इसका, अटल पार्क। तो मामू भांजा मुगल सराय का आपका घरोंडा करनाल में है। कर्ण झील और ओशियस का आपका करनाल में है। पर्यटन विभाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। सीता माई या सीतामढ़ी का मेला आपका करनाल में लगता है, क्योंकि यहाँ पर सीता माता का मंदिर भी बनाया गया है। आदिति का मंदिर करनाल में है। अटल पार्क का है आपका
करनाल में है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज के बाद हमारे पास है, करनाल में क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, उस सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो करनाल है वहां पर क्या दिया जाता है, पोल्ट्री का क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, और करनाल का जो सालवान गांव है, कौन सा गांव है, सालवान, उसे क्या कहा जाता है, मेलों का गांव। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा के मेलों का गांव कौन सा है, तो आपका सालवान गांव है, जिसे क्या कहा जाता है, मेलों का गांव कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका करनाल है वो किसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है, अमरूद के प्रोडक्शन में और लहसुन के प्रोडक्शन में नंबर 1 क्या आता है, आपका करनाल है। ठीक है, हरियाणा का जो पहला बागवानी विश्वविद्यालय यानी कि हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ बनाई गई, आपकी करनाल में बनाई गई है। क्या कहते हैं इसे, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम पे भी जानते हैं, यानी कि बागवानी जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो कहाँ है, करनाल में है। करनाल के अंजन स्थली जो स्थान है वहां पर बनाई गई है। कहाँ बनी है, करनाल के अंजन स्थली स्थान पर इसे स्थापित किया गया है। और ये क्या नाम है इसका, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ है, आपके करनाल में। और करनाल के कौन से स्थान पर इसे स्थापित किया गया है, अंजन स्थली नाम पर, इस नाम की जगह है वहां पर इसे स्थापित किया गया है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आप क्या टिक करेंगे, करनाल। करनाल के अंजन स्थली में से स्थापित किया। एडम्स हाउस भी कहाँ है, करनाल में है। पक्का पुल की मजार कहाँ आपके, करनाल में है। परीक्षित ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, असंध को बनाई थी, जो असंधिवत के रूप में जानी जाती है। और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में बनाया गया था, ये भी कहाँ बनाया, आपके करनाल में बनाया। ठीक है, तो जितने भी करनाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरीके से हमारी और क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।